नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम जब जब हिंसा की बात करते हैं, आपसी भाईचारे की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की बात करते हैं, तो हमको लगता है कि दिन पे दिन स्थितियां जो है वो खराब होती हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे देश में जो नफरत है उसका जो बाजार है वो बढ़ता जा रहा है। ये हमारी चिंता का विषय है। और जब ये पढ़े लिखे लोगों में और शिक्षा जैसे पवित्र संस्थानों में इस तरह की चीजें देखने को मिले तो आपको बहुत अफसोस होता है। सवाल ये नहीं है, अभी पिछले दिनों ही मैंने सुभाष की बात में कहा था कि चाहे कोई एक सिपाही हो जो ट्रेन में यात्रा करता हो, 4 लोगों को मार देता है। एक 2 लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो किसी चौराहे पर जानबूझ के बदमाशी करते हैं, उर्दू में कुछ लिखते हैं, ताकि एक मानसिकता धीरे धीरे इस तरह की बन गई है पूरे देश में कि कुछ ऐसा करो कि जिससे हम अपनी जातिगत या धर्मगत जो रूढ़ी है या कहना चाहिए हमारे भीतर ग्रंथि है उसको हम प्रकट करते हैं। अब शुक्रवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में जो वहां पर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें एक जो टीचर है एक धर्म विशेष के बच्चे के को क्लास में दूसरे बच्चों से तमाचा लगवा रही है। दरअसल उस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया था और वो दूसरे समुदाय का था, तो शिक्षक जो है उस पर केस दर्ज किया गया है। अब इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी चालू हो गई और नफरत फैलाने वाले या नफरत की रोटी सेकने वाले लोग अब तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये मुजफ्फरनगर वो जगह है जहां पे पहले भी सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं। यूपी में लगातार जो है एक अलग तरह की राजनीति हमको देखने मिल रही है। तो ये राजनीति में सारे लोग कूद पड़े हैं। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो इसको नफरत के रोकने के लिए हमको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बहुत सारी बातें कही। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को कहा कि आप इसको गंभीरता से लें, जबकि सरकारें इसको कतई गंभीरता से नहीं ले रही। पर सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात पे बात कर रहा है। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में चुनाव होना है। इसके बाद अगले साल विधानसभा लोकसभा के चुनाव हैं। ऐसे में नेताओं के मुख से नफरती आग निकलने की पूरी संभावना रहती है और इस तरह की घटनाएं जो है वो आग में घी डालने का काम करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान फिर एक बार सख्ती दिखाई। हेट स्पीच पर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि नफरत रोकने के लिए 2018 में जो उन्होंने गाइडलाइन जारी की थी उसका पालन कराएं। अब गौरतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 जुलाई 2018 को हेट स्पीच रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की थी। इसमें राज्य और केंद्र जो है, दो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं और राज्य हैं, उन पर नफरत फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जिले में नोडल अफसर तैनात करने के लिए कहा गया था। फिलहाल कोर्ट ने केंद्र से 3 हफ्ते में राज्य से इसका विवरण जुटाने को कहा है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और SVN भट्टी की बेंच ने कहा है कि अगर 3 हफ्ते में जानकारी नहीं मिलती तो सुनवाई की अगली तारीख हम जरूर बताएंगे। बेंच ने 2018 की गाइडलाइन, जिसमें काफी डिटेल में उनका कहना है कि इसमें यदि हमको जरूरत पड़ेगी तो कुछ चीज जोड़ेंगे, लेकिन घटाएंगे कुछ नहीं। क्यों नहीं घटाएंगे? दरअसल नफरती माहौल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हेट स्पीच लगातार बढ़ती जा रही है और ये टॉप टू बॉटम हमको दिखाई देती है। और ये हेट स्पीच का असर ये है कि एक सिपाही, इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र, एक टीचर, हम ये कह सकते हैं कि समाज के हर तबके के दिमाग में जहर की बीज बो दिए गए हैं और वो बीज अब धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जातिगत अस्मिता से जुड़े हैं, धर्म से जुड़े हैं और वो एक दूसरे को, हम कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, पर हमको दिख रहा है कि मजहब के नाम पर बैर हो रहा है। हम जातिगत अस्मिता से लोगों को पहचान रहे हैं, हम धर्म से लोगों को पहचान रहे हैं और उसके अनुसार यदि कार्रवाई कर रहे हैं। स्कूल की टीचर यदि जो समझदार है वो इस तरह की कार्रवाई करेगी। एक बंदूक रखने वाला सिपाही जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपराधियों को पकड़े, वो दुश्मनों, जो दुश्मन देश के लोग हैं उन पे बंदूक चलाए, वो ट्रेन में यात्रा करने वाले 4 लोगों से जिसके वैचारिक उनके मतभेद हो जाते हैं वो गोली चला देता है। तो कहीं ना कहीं अब ये कह रहे हैं कि ऐसे क्राइम को रोकने के लिए CCTV कैमरे लगाए जा सकते हैं। अब बात यह है कि इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 2023, जो हम कह रहे हैं अप्रैल 2023 में, हेट स्पीच के मामले में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से तुरंत एक्शन लेने का था। अभी हमारे सामने हरियाणा की घटना है हाल ही की। अभी वहां नूह में अभी एक धर्म विशेष के हमारे लोग कह रहे हैं कि हम वहां पे जुलूस निकालेंगे। सब लोग जानते हैं कि जुलूस जो जेल में होना था उनका सार्वजनिक रूप से सम्मान होता है, उनको माला पहनाई जाती है। तो सवाल ये लगता है कि क्या सरकारें सुप्रीम कोर्ट के
निर्देश का पालन करेगी। भला ही सुप्रीम कोर्ट कहे कि हेट स्पीच से जुड़े मामले में केस दर्ज करने में देरी होने पर अदालत की अवमानना होगी। वो हेट स्पीच नहीं देंगे, आचरण करेंगे। माला पहनाना हेट स्पीच में आएगा कि नहीं आएगा? अपराधियों को उनको महिमा मंडित करना हेट स्पीच के दायरे में आएगा कि नहीं आएगा? ऐसी कोई घटना जिससे दूसरे समुदाय आहत होता है, क्या वो हेट स्पीच में आएगा? ये तय मानिए कि हेट स्पीच एक गंभीर अपराध है जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने पे असर डालता है। धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए, यह दुखद है। कोर्ट ने अदालतों को लेकर भी कहा है कि न्यायाधीश गैर राजनीतिक हैं, उन्हें पार्टी या पार्टी बी से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। पर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कह रहा है, पर हमारे न्यायाधीश भी, जिनको कि लोगों से दूर होना चाहिए, वो रिटायर होके कभी राज्यसभा में दिखाई दे रहे हैं, कहीं किसी और जगह दिखाई दे रहे हैं, तो वो लोग भी यदि इन सब में शामिल हो जाएंगे तो हम जो कोर्ट पर हमारा भरोसा है कि न्याय सबके मामले में बराबर होता है, तो कहीं ऐसा लगता है कि हम कहीं न्यायालय भी तो हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां उनके कटघरे में तो नहीं आ रहा है या उनकी तरह तो नहीं सोचता। पर हाँ, बीच बीच में ऐसे फैसले जरूर आते हैं जो हमको न्यायालय पे बहुत भरोसा दिलाते हैं और हमको लगता है कि न्यायालय हमारे जो है वो वाकई में अभी भी जो है वो किसी का पक्ष नहीं लेते, वो निष्पक्ष होकर न्याय के पक्ष में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नफरती भाषण या बयानबाजी के मामले में कार्रवाई करते समय बयान देने वाले के धर्म की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसी तरह धर्मनिरपेक्ष देश की अवधारणा को जिंदा रखा सकता है। हमारा संविधान भी यही कहता है, पर हमारे संविधान को मान कितने लोग रहे हैं? हमारे संविधान की लोग खिल्लियां उड़ाना चाहते हैं, उसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। और जिन लोगों ने संविधान बनाया, चाहे वो बाबा साहब आम्बेडकर हों, जवाहरलाल नेहरू हों या महात्मा गांधी जो हमारे कहना चाहिए राष्ट्रपिता है, उनका हम रोज अपमान होते देखते हैं। तो हमको लगता है कि जिन लोगों ने जो संविधान की मूल भावना है, लोग उसको आहत कर रहे तात्कालिक लाभ के लिए और वो समाज को बांटना चाहते हैं। ये जो मुजफ्फरनगर का जो डरा देने वाला वीडियो वायरल हुआ है, इस वीडियो में एक महिला टीचर क्लास के एक स्टूडेंट को बाकी बच्चों से थप्पड़ लगवा रही है और इसलिए वो सिर्फ ऐसा कर रही है कि वो बच्चा दूसरे धर्म का है और उसको इसलिए बाकी बच्चे, अच्छा ये बच्चे भी अपने विवेक से काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि टीचर ने कहा है कि मारो, तो बच्चे मार रहे हैं और वो भी दूसरे समुदाय का बच्चा, इसलिए उसको सजा देने का फैसला किया है। ये इस पे बहुत बयानबाजी का दौर चल रहा है। राहुल गांधी ने इस पे अभी ट्वीट किया है, अभी ओवैसी जी ने ट्वीट किया है। इस पे मजेदार बात यह है कि भारतीय किसान यूनियन जो है, उसके जो गुब्बापुर गांव है जहां वो पहुंचे किसान नेता टिकैत, नरेश टिकैत, और टीचर ने जो कुछ किया बोल रहे हैं वो गलत है, लेकिन टीचर को कोई गलती का एहसास होना काफी है, माफी मांगने की जरूरत नहीं। अब इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के बयान देते हैं। सपा के जो उत्तर प्रदेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में जिस तरह की घटना हुई है और जिस छात्र को पिटवाया गया, जिस समुदाय के, वो बेहद निंदनीय है। जिस हिसाब से वीडियो आया उससे बच्चे को उकसाना ये छात्र अध्यापक के रिश्ते को शर्मसार करता है। वो कई बार लोग कह रहे हैं, जैसे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पे नफरत भरी राजनीति फैलाने का आरोप लगाया और वो कह रहे हैं कि इससे कहीं ना कहीं ये माहौल इस तरह का बन रहा है, पूरे देश में इस तरह की बातचीत हो रही है। वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस और बाकी पार्टियां इसको एक राजनीतिक रंग दे रही हैं, वो एक अलग रूप में इसको ले जा रही हैं। दरअसल एक घटना है और एक टीचर ने यदि इस तरह की मानसिकता से किया है तो उसको सस्पेंड भी कर दिया गया है, उस पर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार। पर उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से आचरण करती दिखती कई बार, तो उससे निश्चित रूप से लोगों को लगता है कि कहीं पक्षपात तो नहीं हो रहा है। पर ये कह रहे हैं कि हमारी इससे वैश्विक छवि जो है वो धूमिल हो रही है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में जाना जाता है। आज हम चांद पे पहुंच रहे हैं, हमने चंद्रयान 3 पहुंचा दिया, हम वहां पर यह पता लगा रहे हैं कि पानी है कि नहीं, वहां जीवन है कि नहीं और उससे हमको क्या मिलेगा। पर हम अपने ही आजू बाजू, हमारे मन के भीतर जो कालिक घुसती जा रही है, जो हमारे भीतर नफरत के बीज पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में हम उस तरह से चिंता नहीं कर रहे हैं। हम एक तरफ तो विज्ञान की तरक्की कर रहे हैं, विज्ञान के जरिए हम चांद पे पहुंच रहे हैं, दूसरी तरफ हम अपने आजू बाजू के लोगों से नफरत करना चाहते हैं। हम चांद पे जाना चाहते हैं, चांद पे बस्ती बसाना चाहते हैं, पर अपने पड़ोस में जो लोग रहते हैं उनसे मोहब्बत नहीं करना। तो ये दुनिया चलेगी ना, चांद पे जाकर हम कुछ कर पाएंगे। मुझे लगता है कि कई बार जो है हमको ये समझने की जरूरत है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये घटना पहली बार हुई है। अगर हम सिलसिलेवार अगर आगे जाएं तो हमको बहुत सारी घटनाएं पहले जो हुई है उनका वो देखने मिलती है। चलिए थोड़ी कुछ घटनाओं के बारे में हम मालूमात करते हैं कि वो घटनाएं क्या हैं, कि वो पहले क्या क्या हुआ, ये हमको समझना पड़ेगा।
चेन्नई के एक प्राइवेट स्कूल में 2 दिसंबर 2022 को एक टीचर ने बच्चे को सबके सामने पीटा। 16 साल के स्टूडेंट ने जो है कवीन कुमार ने जान दे दी। एक दिन पहले फिजिकल एजुकेशन के टीचर ने उसे स्कूल में सारे स्टूडेंट के सामने पीटा था। अब 2 दिन पहले जो है छोटे भाई को भी इसी तरह पीटा था। अब बाद में पुलिस ने ये केस टीचर पे दर्ज किया। स्कूल ड्रेस पहन के नहीं आने पर एक छात्र को 3 दिसंबर 2000 को हरदोई के स्कूल में अधमरा करते तक पीटा गया। पीटीआई टीचर ने उसे बेरहमी से पीटा। अब पीटीआई के टीचर को बच्चे को हष्ट पुष्ट होना सिखाना चाहिए, एक्सरसाइज सिखाना चाहिए, पर वो बच्चों पे ही अपनी ताकत निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पे बोरिंग क्लास एक स्टूडेंट ने लिखा तेलंगाना में, तो उसको सोशल मीडिया पे बोरिंग क्लास लिखकर पोस्ट किया, तो इससे भड़की टीचर ने पूरी क्लास के सामने लड़की की पिटाई की। अब सोशल मीडिया किस तरह से काम आ रहा है आप देखिए। नल तोड़ने के शक में प्रिंसिपल ने एक स्टूडेंट को हिमाचल प्रदेश के ऊना में जो है बाथरूम का नल टूट गया था, तो उसको निर्ममता से पीटा। ये बहुत सारी जगह जो है ये इस तरह के छात्र और स्टूडेंट, प्रिंसिपल जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ये आचरण, ये कुछ घटनाएं। हम कहते हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो हम जिस भारत की बात करते हैं तो हमको लगता है कि अत्याचार के मामले में भी कहीं ना कहीं भारत एक है। अब एक और घटना है कि हम ये देखते हैं कि 23 नवंबर को एक बच्चे की पीठ की रीढ़ की जो हड्डी है उसमें फ्रैक्चर हो गया। ये घटना जो है टोंक जिले की है, जहां पे लंच के दौरान बच्चा बात करने में मशगूल था, टीचर ने गर्दन पकड़ उसको नीचे गिरा दिया। तो इस तरह की घटनाएं लगातार जो है बाद में केस दर्ज होता है। बेंगलुरु के एक मॉन्टेसरी स्कूल में जहां मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ, 3 साल के लड़के ने 2.5 साल की लड़की को बहुत मारा पीटा। उज्जैन के एक स्कूल में बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया, जहां पर कि शिक्षक और संचालक ने मिल एक साथ कमरे में बंद कर दिया 10 बच्चों को और पीटा और उनको जय जय श्री राम के नारे उनसे लगाए। राष्ट्रीय राजधानी के मॉडल बस्ती इलाके में दिल्ली नगर निगम के जो एमसीडी है उसके स्कूल में एक शिक्षिका की पिटाई से घायल कक्षा 5वीं के छात्रा ने पिता का कहना है कि उसकी बेटी के चेहरे की हड्डी टूटने कारण खाने बोलने में असमर्थ था। यही मामला बिहार के बेगूसराय में कुर्सी टूटने पर सरकारी स्कूल के हेडमास्टर द्वारा छात्र को बेरहमी से पीटा गया। जाने कितनी घटनाएं हम यहाँ पर खड़े होकर बोल सकते हैं। ये कोई बहुत बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है कि हम ये सब बता रहे हैं कि छिंदवाड़ा के एक स्कूल में साहब तिलक नहीं लगाने पे विवाद हो गया और स्कूली बच्चे को जो तिलक लगा के पहुंचे तो वहां शिक्षक भड़क गए और छात्र की पिटाई कर दी। राजस्थान में छुआछूत की बुराई के मामले एक मासूम बच्चे की जान ले ली। ये बहुत सारी शर्मनाक घटनाएं हैं जो शिक्षा संस्थान में हो रही है, या मैंने कहा कि ट्रेन में हो रही है या चौराहे पे हो रही है। अंततः कहीं कोई तिलक को लेकर बात हो रही है, कहीं कुछ सामान छूट जाने से, कोई आपसी बातचीत में। शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों के भी लगातार जो है कोर्स होना चाहिए, उसमें जो मनोवैज्ञानिक है उनको बुलाना चाहिए, मनोचिकित्सक को बुलाना चाहिए। उन पे इतना स्ट्रेस है, वो क्यों छात्र और टीचर के बीच रिलेशनशिप खराब हो रही है, इसको देखना चाहिए। तो कहीं पर जाति के आधार पे, कहीं धर्म के आधार पे, कहीं कमजोर के आधार पे, कहीं टीचर को आने वाले गुस्से के आधार पर हम ये देखते हैं कि चाहे झारखंड के धनबाद में एक छात्रा द्वारा आत्महत्या करने का मामला हो, या वो बिंदी लगा के स्कूल पहुंची थी, तो ये बहुत सारी घटनाएं, कहीं बिंदी है, कहीं टीका है, कहीं जाति है। ये बहुत शर्मनाक दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट लाख कहे कि हेट स्पीच के खिलाफ वो कार्रवाई करेगी, राज्य सरकारों से कह रही है, पर हेट स्पीच केवल एक माध्यम नहीं है। बहुत सारे प्रतीक, बहुत सारी चीजों को लेकर भी लोगों के बीच बहुत नफरत है, और मुजफ्फरनगर की ये घटना उसी में से एक है। हम लगातार इस तरह की घटनाओं की आलोचना करते हैं, समाज को सजग और सतर्क करते हैं और बार बार कहते हैं कि आप किसी को धर्म जाति के आधार पर मत बांटो। आप देखो कि मनुष्य मनुष्य है। फिर मैं कहूंगा कि मनखा मनखा एक जात, कुकुर बिलाई की जात होते, ये गुरु घासीदास कहते हैं। कबीर दास भी लगातार लोगों से इसी तरह की बात करते हैं। तमाम जगह हमारे धर्म गुरु और जो लोग उपदेशक हैं वो बात करते हैं कि मनुष्य एक है। आदम और हव्वा की ये जो औलाद है, जो कालांतर में कई जातियों धर्मों में बढ़ गई है, अगर वो इसी तरह आपस में लड़ती रही तो पता नहीं हम कहाँ होंगे। और जो टीचर कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए,
और बलिहारी गुरु आपकी, जिन गोविंदियों बताए, जहाँ पे हम गुरु को इतना सम्मान करते हैं, अगर कोई टीचर किसी बच्चे को सिर्फ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पे पिटवाएगी बाकी बच्चों से, तो हमारे देश का क्या होगा, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। नमस्कार।